बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। हमारी जानब नाज़रीन तीसरा दिन है, बारिश ने काम तमाम किया हुआ है। सारा दिन जो ऑलमोस्ट सारा दिन ही बारिश रहती है और ज़िंदगी का निज़ाम दरहमरम हुआ पड़ा है। और ज़रा जब बारिश है तो लाइट भी नहीं होती, रात में भी जो बस लाइट नहीं होती तकरीबन, तो बस ऐसे ही चल रहा है ठीक है। तो बस दुनियादारी की जो मामला है वो चलाना मुश्किल हुआ पड़ा है और काम करना तो ज़रा वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, मेरा ये था कि चलिए मैं रात को एक और करूँगा, 2 वीडियो रात तक अपलोड हो जाएंगी, फिर सुबह तो 2-3 वीडियो जो है वो आज की डेट में अपलोड हो जाएंगी। लेकिन आज बहुत भाग दौड़ करके बड़ी मुश्किल से मैं अभी बैठा हूँ जो ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये वाली वीडियो भी शूट करने के लिए भी मैं थोड़ी देर पहले मैंने शूटिंग स्टार्ट की, तो अभी 2-4 बातें की हैं, ठा 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 दरवाज़ा खटकने लग गया ऑफिस का। वो दोस्त आ गया कि हमारे साथ चलो खाना खाने के लिए, मेरा हेयर स्टाइल देखो कैसा बन गया, तो वो उठा के ले गए, उनके साथ जाके खाना खाना खा के वापस आया और अब जो है वो फिर से मैं शूटिंग करने के लिए बैठा हूँ। तो बस यही दुनियादारी के मामला है, ये हालात चल रहे हैं। मेरे पास नाज़रीन डिस्कस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि या तो बंदा दिन में मल्टीपल वीडियोस कर रहा हो ना, तो ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें बंदा डिफरेंट वीडियोस में कवर कर लेता है। लेकिन जब कल ही मैं एक वीडियोस पा रहा हूँ तो फिर जो है मेरे पास चीज़ें काफ़ी सारी जमा हो जाती हैं। शाहरुख का एक स्टेटमेंट है, डीडी ने वीडियो बनाई है, चाचा अनवर ने जो है वीडियो अपलोड की है, इससे हटकर और मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं ज़रा शॉर्ट कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा चीज़ों पर मैं बात कर पाऊँ, ठीक है। शाहरुख कहता है जी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैंने सितारा से पैसे लिए हैं, ठीक है, और सितारा से पैसे लेकर इस वजह से अब जो मैंने ये जो बात बताई है, ये जो मैंने थोड़ा सा जो है वो बात की है मैंने, तो ये मैंने इस वजह से की है क्योंकि मैंने सितारा से पैसे ले लिए ठीक है। कहता जी लोग कह रहे हैं कि मैंने ये जो वीडियोस बनाई है ये सितारा से पैसे लेकर वीडियो बनाई है, और मैंने अगर पैसे लिए होते तो मेरा घर वैसे ना होता जैसा अभी है। मेरे पास बाइक नहीं थी और ना ही है, मतलब मेरे पास ना तो बाइक थी ना है। अगर मैंने पैसे लिए होते तो सबसे पहले मैं अपना घर अपग्रेड करता, अपने घर की थोड़ी बहुत सेटिंग करता, या फिर जो है मैं अपनी बाइक लेता ताकि मैं अपना रोज़गार का सिलसिला चला सकता, ठीक। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती यार, ये इनकी जो बात पैसों से लेकर पैसों पर ही क्यों ख़त्म होती है। ये जो सलमा साइड के चंद के लोग हैं ना, इनकी बात पैसों से लेकर पैसों पर ही क्यों खत्म होती है। चंद दिन पहले तक जो है वो हमें कहते रहे लफाफा लफाफा लफाफा, अक्सर कह देते हैं और अभी भी कहते हैं जी लफाफा लेने वाले लोग। मतलब मैंने बारहा अपनी वीडियोस में ये बात की है कि भाई लफाफा कौन देता है। लफाफा सबको पता है कि ये लोग यूट्यूब पर जब वीडियो बनाते हैं तो इन्हें यूट्यूब एक अच्छा खासा लफाफा दे देता है। मतलब सबको, जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं ना, बशमूल मेरे, यूट्यूब एक अच्छा खासा लफाफा दे देता है। तो जब इस बात का सबको पता है, आगे जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, सलमा वाले, सितारा वाले, ठीक है, या डीडी शीडी, बाकी सारे लोग, ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये सब भी हमारी ही फील्ड के बंदे हैं। इन सबको पता है कि जब ये लोग बात करते हैं ना तो ये इनको लफाफा मिल जाता है। और ये बारहा अपनी वीडियोस में ये बात बोल भी चुके कि ये लोग डॉलर्स के लिए हमारे ऊपर बात करते हैं। तो खैर वो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, बट द थिंग इज कि जब यूट्यूब लफाफा दे देता है ना तो फिर किसी और के लफाफे की ज़रूरत नहीं रहती। एक बंदा, बात बताऊँ, मौसम ख़राब होने की वजह से ना थोड़ा इफेक्ट हो रहा है गले पे। अब एक बंदा या तो भूखा मर रहा हो ना, एक बंदे के पास खाने के लिए रोटी ना हो, मुश्किल हालात हो, ठीक है, उसका रोजगार का सिलसिला ना चल रहा हो, तो फिर वो कोशिश करता है कि चले कहीं से लफाफा मिल जाए, ठीक है। तो अब जब यूट्यूब की तरफ से ठीक ठाक लफाफा मिल रहा है तो फिर क्या जरूरत पड़ी हुई भाई अपना ज़मीर बेचने की। मतलब भाई बंदा ज़मीर तो तब बेचे ना कि जब जिंदगी मौत का मसला बन गया कि चले अब ज़मीर की वैल्यू नहीं रही, जिंदा तो रहना ना, पापी पेट में कुछ जाना चाहिए, चलो कहीं से कुछ मिलता है तो चलो बंदा लेके खा ले। जब इस तरह का कोई मसला होना तो फिर कौन बंदा होगा जो अपना ज़मीर बेचेगा भाई, किसको अच्छा लगता है अपना ज़मीर बेचना ठीक है। तो ये लफाफा शफाफा, ये जो पैसे ले लिए, ये वो, देखिए अगर उसने पैसे देने होते ना सितारा ने, मैं शाहरुख की बात कर रहा हूँ, अगर शाहरुख को सितारा ने पैसे देने होते उस वक्त देती जब उसने बकवास की थी, जब उसने पहले ये कहा था कि मैं छोड़ के आता था, ठीक है, उस वक्त पैसे देती, उस वक्त ज्यादा मौका था पैसे देने का, उससे स्टेटमेंट चेंज करवाने का, उस वक्त फायदा भी होता। उसने लफाफा देना तो मुझे देती, उस वक्त देती जब मैं जब ऊंची ऊंची आवाज करके भौंक रहा था मैं, उस वक्त वो मुझे पैसे देती कि प्रोफेसर क्यों भौंक रहे हो, तुमने तो मुझे बहन कहा था, ये लो पैसा, लफाफा मेरे मुंह पे मारती, कहते कि अब तुमने उधर बात नहीं करनी, मेरी तरफ बात करनी है। तो उस वक्त लफाफा देने का फायदा था। अब क्या, अब तो सबने जोर लगा लोगों को देख लिया, इज्जत अल्लाह ने देनी थी अल्लाह ने दी, इज्जत अल्लाह ने कायम रखनी थी अल्लाह ने रखी। तो अब क्या लफाफा देकर अब किसी से अपने बारे में बात करा के क्या वो बहुत ऊपर चली जाएगी। अब तो जो होना था हो गया। तो ये जो आप लोगों की सोच पैसे से शुरू होकर पैसे पे खत्म होते ना कि जी पैसे दे दिए होंगे, जी लिफाफा दे दिया होगा, ठीक है, कोई नहीं देता होता लिफाफे लफूफे।
किसी के पास इतना फालतू नहीं पैसा आया होगा गाँव वाले लोगों में लिफाफे बांटते फिरो। वो कौन सा कोई पॉलिटिशियन है कि जो वो लोग उनके बारे में बात करेंगे, उनके सपोर्ट में बात करेंगे। चंदे जो है वो शाहरुख जैसे 2-3 हज़ार व्यूज़ है, मेरे हो गए 2-3 हज़ार व्यूज़, इस तरह के लोग उसके बारे में बात करेंगे तो उनकी रेपुटेशन अच्छी मिल जाएगी, हो जाएगी, उनको कि वोट मिलना शुरू हो जाएंगे। वो कौन सा कोई पॉलिटिशियन है भाई, क्योंकि यूट्यूबर है बेचारे, सीधी साधी उसने कंटेंट बनाना है, अच्छा कंटेंट बना रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा कंटेंट नहीं बनाएगी, लोग नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है उसके कंटेंट क्वालिटी पर, उसके कंटेंट में जान हो, उसके कंटेंट में क्वालिटी हो, एंटरटेनमेंट हो। ठीक है, जैसे वो अभी रिसेंटली उसने एक जो चैलेंज किया है, रेड कलर चैलेंज किया है, एक डिफरेंट चीज़ थी, अच्छी चीज़ थी। मैंने 2 दफ़ा वीडियो देखी, मतलब मुझे अच्छा लगा उनका एंटरटेनमेंट, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खुश हो रहे थे। ठीक है, वो साजिद भाई वो जो स्टेप कर रहे थे, वो क्या नाम था, वो चूड़ी से वो कड़ा सा गले में डाल के। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें एंटरटेनिंग था। तो बात यह है कि कंटेंट में जान होगी, लोग देखेंगे, कंटेंट में ब्लॉग में मेहनत होगी, लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये 2-4 रिएक्शन वालों को 2-4 हज़ार या 10,000 दे के वीडियो बनवाने से लोग नहीं देखेंगे। ऐसे तो जो है वो उसके अगेंस्ट हज़ारों लोगों ने वीडियोस बना बना के देख ली, लोगों ने देखना नहीं छोड़ा है। उसकी सपोर्ट में हज़ारों लोग वीडियो बना रहे हैं, फिर भी तुम जैसे लोग पैसों पैसों का नारा लगा रहे हैं। भाई अगर उसकी सपोर्ट में वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा हो रहा होता उसको उसको कोई फायदा हो रहा होता, अगर चले तो उसको लगता है कि भाई मैं किसी को 4 पैसे देकर, ठीक है, इसे खरीद लेती हूँ, इसे मेरी सपोर्ट में वीडियो बना लेती हूँ, तो ऐसा करने से अगर उसको ऐसा कोई फायदा होना होता तो आप लोग आज उसको गालियां ना दे रहे होते। ये जो चंद एक हेटर्स है ना, ये जो जो वो, अब मैं क्या इनको भाड़े के भी नहीं कह सकता, ये चंद एक जो बेकार लोग, तो ये जो गाली शाली देते हैं ना, तो फिर ये लोग गालियां ना दे रहे होते। मेरा ये बीच में मेरे ख्याल से कुछ 1 महीने का सफ़र था जो मेरा जो दलदल में था, जो गड्ढे में था। बाकी का जो मेरा कुछ 4 साल का सफ़र है, मैंने इस 4 साल में मैंने अपना 110% अपनी समझ बूझ के मुताबिक अपना जोर लगा के देख लिया। जितना मेरे पास पॉइंट्स हैं, जितना मेरे पास नॉलेज और लॉजिक है, मैंने उसको पीक पर जाकर इस्तेमाल करके देख लिया, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भाई वो शरीफ सीधी सादी बंदी है, खुदारा उसको गालियां ना दो, उसके बच्चों को गालियां नहीं दो, वो काम करती है, मेहनत करती है, उसको करने दो। नहीं सुधरे, जिनकी आंखों पे ठप्पे लगे वो लगे रहने, मेरे जितना मर्जी मैं कोशिश करूं नहीं ठीक होने हालात, तो भाई उसको क्या फायदा बेचारी को पैसे देकर, हराम का माल है उसके पास, हराम का थोड़ी इसके पास पैसा है। जितने वो मेहनत करती है ना तो कमा के देखो, ठीक है ना। जो पैसे पैसे का राग लापने वाले लोग हो ना, तो जितनी मेहनत से वो पैसा कमाते हैं ना, कमा के देखो, पता चले। ठीक है, खैर जी, मैं भी कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ यार। तो शाहरुख कहता है जी, 1 मिनट यार रुके जी। तो शाहरुख कहता है जी लोग इस तरह कह रहे हैं, तो देखिए यार, लोग तो कहेंगे ही, ठीक है, लोगों ने तो कहना ही कहना है। अब अगर जो है कुदरत ने तुम्हें कोई थपकी शपकी देकर कोई थोड़ा जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी में ज़लज़ले बर्पा करके तुम्हें कोई ठीक रास्ते पर कुदरत लेके आई है, तो तुम डरो नहीं। ठीक है, जो बात तुम्हारे मन में है, जो तुम बोलना चाहते हो, जैसे कल भी मैंने तुम्हें समझाया, जो तुम बोलना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो तुम कर गुजरो। ठीक है, इंशाल्लाह तुम देखोगे ज़िंदगी खुद ही मामूल पर आना शुरू हो जाएगी। मेरे साथ सेम ही हुआ था जो तुम्हारे साथ हो रहा है। जब मैं जो है वो राह रास्त पर आया, जब मैंने सही रास्ता चूज़ किया, मुझे अपनों ने बड़ी गालियाँ दी। मतलब इस साइड के जो लोग थे, इनमें से बहुत सारे ऐसे थे, मुझे नंगी नंगी गालियाँ देते थे। मुझे आज भी याद है, जो मैं एक पैनल पर गया, एक सेशन जो वो कमेंट सेक्शन में गया एक पैनल पे, वहाँ पर जो है वो एक व्यूवर थी, ठीक है, मैं बड़ी इज्जत दे रहा था उसको, जो नंगी नंगी गालियाँ दी मुझे ठीक है, तो हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। अक्सर रिएक्शन जो मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे, हालांकि मैं जो इनके पोल खोल रहा था, ठीक है, तो बात यह है कि हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट जब अब देखो, अब अल्लाह का शुक्र है, हालात ठीक है, अब मामला ठीक होना शुरू हो गए हैं। अब लोग जो है वो मेरे जज्बात को, मेरे हालात को, मेरी बात को समझने लगे हैं। ठीक है, तो टाइम लगेगा, मामला ठीक हो जाएंगे, बट तुम जो है वो अगर तुमने सही रास्ता चुन लिया है ना, तो इसे छोड़ना नहीं। लोगों के प्रेशर की वजह से, ब्लैकमेल होके जो तुम बार बार स्टेटमेंट चेंज कर लेते हो ना, इस तरह का काम नहीं करना। खड़े हो, डट के खड़े रहना, देखना अल्लाह की मदद आ जाएगी। ठीक है जी, खैर यार, एक तो मेरी ज़िंदगी में ना ये जो बिजली है ना अल्लाह करे इस बिजली का कुछ हो जाए यार मेरी ज़िंदगी जब मैं शूट करने के लिए बैठता हूँ ना, तो कोई ना कोई पंगा लाजमी आ जाता है। कभी जो वो मेरे पास ऑफिस में कोई आके बैठ जाता है, मैं किसी के, मेरा मसला है कि किसी के बैठे मैं शूट नहीं कर सकता, या तो कोई आके बैठ जाता है, ठीक है, या फिर जो बिजली चली जाती है, या मुझे उठ के कहीं आना जाना पड़ जाता है। तो अब बाकी की वीडियो यार मैं फिर से अब आज ऑडियो में ही कंप्लीट करूँगा, आपकी मेहरबानी, आपने जो तावन करना है। तो आई होप कि ये मौसम के हालात थोड़े ठीक हो जाएं, तो मैं फिर से अपनी रूटीन कंटिन्यू कर पाऊँ। तो खैर नेक्स्ट जो है हम ऑडियो में बात करते हैं। मैं अभी ये वाला क्लिप बंद करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, चाचा अनवर की नाज़िर मैंने आज वीडियो देखी है। चाचा अनवर ने आज फिर से थोड़ा सा एक्सपोज किया है अपने भाई को और अपने भतीजे को।
तो अच्छा, चाचा अनवर की वीडियो देख के मैं आपको लिटरली बताऊं, देखिए यार, मैं किसी भी एक को सपोर्ट नहीं करूंगा इस मामले में, ना हाजी चाचू को, ना चाचा अनवर को, ना सल्लू को। मेरे लिए सारे एक जैसे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ सच की बुनियाद पर बात करूंगा, ठीक है। चाचा अनवर भी मेरी नज़रों में गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन चाचा अनवर ने जो बात की है ना, मतलब मुझे इसमें एक चीज़ की स्मेल आई है। वो ये है कि चाचे अनवर ने सल्लू को जलील करने के लिए, ठीक है, ये इन्होंने एक स्टोरी क्रिएट की है, ठीक है। मतलब जो इन्होंने पूरी स्टोरी बनाई है ना, ये सल्लू को जलील करने के लिए इन्होंने स्टोरी बनाई है। मतलब मैं नहीं, मुझे नहीं कोई हमदर्दी पैदा हो रही सल्लू से, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि भाई अगर उसने किया है सितारा के साथ, उसने जो है वो सितारा को गाली दी, उसकी माँ को गाली दी, पहले भी गालियाँ देता रहता है, तो वो डिज़र्व करता है, ठीक है। जो है वो डिज़र्व करता है कि उसको भी पढ़े, ठीक है। ज़ाहिर टिट फॉर टैट होता है, अदले का बदला तो मिलता ही होता है, ठीक है। बट जो चाचा अनवर ने जो स्टोरी सुनाई, पहले वो स्टोरी सुने पर हम आगे बात करते हैं। कहता है जी, हाजी गुलाम के लिए रिश्ता ये लोग तब से ढूंढ रहे हैं जब हाजी गुलाम कराची गया था अपनी आंखों के ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ पर जो एक लेडी साथ घूम रही थी, लोगों ने कहा वह जोहरी है, लेकिन वो जोहरी नहीं थी, वो वही लेडी थी जिसके साथ हाजी गुलाम की शादी की बात चल रही थी। मतलब जो है वो उस वक्त वो लेडी इन लोगों के साथ, मेरे ख्याल से वो आयशा की शायद दोस्त है, वो इन लोगों के साथ घूम रही थी हाजी चाचू के ट्रीटमेंट के सिलसिले में। तो अब जो है वो असल में वो वही बंदी है कि मतलब वो खुद बकौल चाचे अनवर के, वो लेडी अपने दूल्हे का, उसकी आंखों का ट्रीटमेंट करवा रही थी। मतलब वो लेडी जो है वो हाजी चाचू के साथ घूम रही थी, और हाजी चाचू और ये लोग सारे जो है वो उसके रिश्ते के लिए मतलब उसके साथ घूम रहे थे। आप लोगों को ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं लग रही? ठीक है। बहरहाल जो है वो इनके ख़ानदान में नाज़िन कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो खैर जी, उनकी आंखों का ट्रीटमेंट के सिलसिले में जो लेडी, जो जिसे जोहरी कहा जा रहा था, वो साथ घूम रही थी, और वही जो है वो उसी के साथ रिश्ते की बात चल रही थी जो है वो चाचा गुलाम के। मतलब जो है वो अगर इसको थोड़ा सा डीप जाके देखा जाए, तो मतलब उस वक्त कोई मामला तो ख़राब नहीं हुए थे, सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी, ठीक है। और उस वक्त से ही हाजी चाचू के, मतलब बकौल चाचे अनवर के, उस वक्त से ही हाजी चाचू अपने लिए एक नई बीवी ढूंढ रहे थे, ठीक है। मतलब यार मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मुझे ये बात वैलिड नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उस वक्त कोई मामला तो ख़राब नहीं चल रहे थे इनके दरमियान, बात डिवोर्स तक तो नहीं पहुंची हुई थी। उस वक्त तक तो जो है वो हाजी चाचू जो है वो इनको, अपनी बीवी को, इस वक्त करंटली जो इनकी बीवी हैं सितारा की वालदा, तो उनको उस वक्त तक तो वो लारे दे रहे थे कि भाई पाकिस्तान जाते ही जो है वो ये प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम लगा देनी है। पाकिस्तान आकर उन्होंने इनकार किया, अभी रिसेंटली जब ये पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान आके उन्होंने इनकार किया कि भाई जो है वो हम जो है वो मैं आपको प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं करके दे रहा, ठीक है। उस वक्त क्यों ढूंढ रहे थे अपने लिए एक नई बीवी? या तो जो है वो उनको कोई नया जुनून चढ़ा हुआ था, मतलब जवानी सर चढ़ के बोल रही थी, ठीक है। तो या तो कोई इस तरह का सीन था, ठीक है। या फिर जो है वो ये इस स्टेटमेंट में कोई सच्चाई नहीं है। अब क्या सच है क्या झूठ, अल्लाह जाने, ठीक है। बहरहाल जो मैं हर चीज़ को, मैं जब से जो है वो मैंने ये झटके खाए हैं ना, तब से मैंने हर चीज़ को जो है वो अपने अकल की बुनियाद पर मैंने परखना स्टार्ट कर दिया है। मेरी अकल इस बात को मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। खैर जाके चलते हैं। कहते हैं लेकिन जब इस लेडी को पता चला कि ये बंदा हक मेहर नहीं देता और सऊदीया ले जाकर काम करवाता है, तो उसने हाजी से शादी करने से इनकार कर दिया, ठीक है। मतलब हक मेहर ना देने वाली उस वक्त तक जो है वो बात नहीं हुई थी। उस वक्त तक चाचे हाजी जो है वो चाचा हाजी अम्मा को लारे लगा रहा था, सारा यासिन की वालदा मुहतरमा को, कि मैं जो है वो पाकिस्तान जाकर तुम्हें जो है वो मकान मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, ठीक है। उस वक्त तक उसने इनकार नहीं किया था, वो सिर्फ आसरे लगा रहा था, ठीक है। और उस वक्त तक अम्मा को भी उम्मीद थी कि हाँ, जब ये पाकिस्तान जाएगा तो मतलब जब हम पाकिस्तान जाएंगे, ये भी पाकिस्तान होगा, तो ये मेरे नाम करवा देगा, ठीक है। उस वक्त तक तो इस तरह का कोई मामला नहीं चल रहा था। तो उस वक्त उस लेडी को कैसे पता चल गया कि भाई ये बंदा प्रॉपर्टी नाम नहीं करवाएगा, ये बंदा हक में कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त उसने खाने वाली कोई बात नहीं की थी, ठीक है। तो ज़ाहिर ये चीज़ मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो खैर बाकी सऊदीया में जाके काम करवानी बात वैलिड हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर अगर वो आयशा की दोस्त है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से जानती होगी कि भाई ये आयशा ज़हरा बाबे गुलाम की बेटी है, तो वो इनके ख़ानदान को सबको बड़ी अच्छी तरह से जानती होगी कि भाई हाजी गुलाम की जो बीवी है वो सऊदीया में मेहनत करती है, मजदूरी करती है, काम करती है, और उसके पैसे, आयशा हो गई, आयशा के बहन भाई हो गए सारे, और ख़ुद हाजी चाचा, ये सारे उसके पैसे खाते हैं, उससे जो है वो जानवरों की तरह काम करवा के। हाँ, ये बात वो ज़रूर जानती होगी। बाकी ये हक महर खाने वाली बात ज़हरा उस वक्त तक तो थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। खैर जी, लेकिन फिर सल्लू ने देखा कि पैसे वाली लेडी है, और सल्लू ने जो है वो फिर ये सब देख दा के फिर उसके साथ शादी कर ली। मतलब जब ये मैं इसके साथ शादी करूंगा तो ये पैसा लेके आएगी, तो सल्लू ने ये देखकर शादी कर ली, क्योंकि उसने हाजी चाचू के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। उसने भी ये देखा कि ये बाप के प्लॉट्स वगैरह बेच रहा है, और तो जो है वो भी शादी के लिए एग्री होगी कि चलो जो है वो मुझे माल खिलाएगा, पैसा शैसा खिलाएगा। तो यूँ सल्लू ने उस औरत से शादी कर ली, ठीक है। मतलब वही जो जिसे कहा जा रहा है कि वो बड़ी उम्र की औरत के साथ सल्लू ने दूसरी शादी की है, बड़ी उम्र की औरत के साथ, तो ये वही लेडी है जिसकी बात चल रही है, ठीक है। बहरहाल उसकी तस्वीरें भी चाचा जो है वो अनवर ने अपने थंबनेल पे लगाई हुई थी, ठीक है।
तो खैर कुछ लोगों को मैंने देखा वो कंडेम कर रहे हैं कि भाई तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। तो भाई मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा कि तस्वीर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने और इन लोगों के सपोर्टर्स ने, इन लोगों ने कभी जाकर उन अपने सपोर्टर्स को नहीं रोका जो सितारा की तस्वीरें जिन लोगों ने लीक की, लगाई, अपने थंबनेल्स पे लगाई, अपनी वीडियोस पे लगाई, ठीक है, अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ की, इन लोगों ने कभी जाकर उनको नहीं रोका और ये खुद प्रोवाइड करते रहे हैं वो सारा कुछ, ठीक है। तो मैं जो है वो नहीं किसी को भी रोकूंगा कि भाई आप जो वीडियोज़ नहीं लगाएं, तस्वीरें नहीं लगाएं, ठीक है। टिट फॉर टैट होता है भाई, आप करोगे आपके साथ होगा, ये नेचुरल सी बात है, ठीक है। खैर जी आगे चलते हैं। कहता जी जो उसके बाप से शादी कर रहे हैं, जो है वो उसके साथ शादी कर ली, जो उसके बाप से शादी करने वाली थी, जब उस लेडी के बच्चों को ये पता चला कि हमारी माँ ने शादी कर ली है, तो उन्होंने उसे कहा कि चलो अब आप वहीं जाके रहो। और उसके बच्चे 3 बच्चे हैं, जो कि वो सल्लू की उम्र के ही उसके 3 बच्चे हैं। तो सल्लू ने अपनी माँ की उम्र से, मतलब सल्लू ने एक ऐसी औरत से शादी कर ली जो कि उसकी माँ की उम्र की है और उसके बाप से शादी करने जा रही थी, ठीक है। सल्लू ने एक ऐसी माँ से और लेडी से शादी की है जो कि जो है वो मतलब पता नहीं यार ये लोग कैसे कर लेते हैं। अगर जो है वो इसमें 1% भी इस बात में सच्चाई हो तो मैं थोड़ी सी बात ज़रूर कहूँगा कि यार पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। जिस लेडी को कभी माँ की नज़रों से देखा हो, फिर उसको बीवी की नज़र से कैसे देख लेते हैं और फिर वो सारा कुछ कैसे कर लेते हैं जो कि मियाँ बीवी वाला होता है। आई डोंट नो भाई, इन लोगों के माइंड जो है वो किस तरह से एग्री हो जाते हैं, हमारे तो नहीं होते, ठीक है। हम तो जो है वो कभी अगर जो है वो किसी औरत के लिए एक दफ़ा मुंह से बहन निकल गया तो फिर हम कभी भी हमारा ज़हन गंदा हो ही नहीं सकता उस बारे में कि भाई क्या हो गया, बहन का है, ठीक है। तो पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं भाई, ये सारा कुछ इन लोगों के लिए आई डोंट नो कैसे नॉर्मल हो जाता है। खैर जी, कल नाज़रीन मैंने वीडियो अपलोड की तो मुझे फ़ौरन कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया कि भाई नाना ने भी आकर जो है माफ़ी शाफ़ी मांगी है। तो माफ़ी तो खैर उसने नहीं मांगी, मैं ढूंढता रहा कि उसने अपनी वीडियो में कहीं बात की हो, तो शायद उसने कोई कमेंट वगैरह किया था जो कि मेरे ख्याल से उसने डिलीट कर दिया है। तो मैंने जो अभी नौशीन सिस्टर की वीडियो थोड़ी देर पहले देखी, उस वीडियो में जो है वो नौशीन सिस्टर ने बात की जी, उसने ये कहा था जी मेरी एज उस वक्त कम थी, मुझसे गलती हुई, उस वक्त मेरी एज कम थी, मुझसे गलती हुई, मुझे सलमा सितारा वाले मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था। तो ये बात नाना कह रही है। तो देखिए शाहरुख माफ़ी मांगे, शाहरुख कहे कि मुझसे गलती हुई, बात समझ में आती, चले हम कह सकते हैं कि ये लालच में आ गया था, ठीक है, ये औरत के लालच में आ गया था, ठीक है, ये बहक गया था, चले वट एवर इस तरह कह सकते हैं। मामा नदीम माफ़ी मांगे, बात समझ में आती कि चले यार हाँ मतलब वो समझने में जो है वो मुश्किल होगी। नाना माफ़ी मांगे, समझ में नहीं आती, नाना कहे मुझसे गलती होगी, समझ में नहीं आती, क्योंकि ये प्लानर थी, ये गेम बनाने वाली थी, ठीक है। इन लोगों ने, इसने बड़ी बाजी ने मिलकर गेम बनाई थी, ठीक है, ये लोग गेम बनाने वाले थे, ठीक है। इन लोगों ने बाकी लोगों को इंक्लूड किया बशमूल मेरे, बाकी सारे के सारे लोग इस बात का इकरार करें कि भाई हमें धोखा दिया गया, हमें यूज़ किया गया, वट जो भी बाकी सारे के सारे बात कहें, ये बात समझ में आती है। क्यों? क्योंकि प्लान बनाने वाले ये दोनों थे, बाकी सबको खींचतान के जिसको जिस तरह से ये लोग ला सके इन्होंने शामिल किया। बट ये जो 2 औरतें हैं ना, बड़ी बाजी होगी और ये नाना हो गई, ये लोग जो है वो, अब मैं क्या कहूँ, तत्ते तवे पर भी बैठ जाए ना तो मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि इनसे गलती हुई। ये टोटल ड्रामेबाज। कितनी बच्ची थी तुम, कितनी कम एज थी तुम्हारी, जो वो एक शोहर छोड़ के आई बैठी थी इस वजह से कि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, एक शोहर तुम छोड़ के आई बैठी थी, एक बॉयफ्रेंड को जो है वो उसके साथ टाइम स्पेंड करके तुम आके बैठी हुई थी, तीसरे के साथ शादी करके बैठी हुई थी, ठीक है। और बकौल तुम्हारे भाई की 5-7 यार भी रखे हुए थे। कितनी छोटी थी तो उस वक्त तुम, बच्ची थी, दूध पीती थी, ठीक है। तो ये ड्रामेबाजियाँ कहीं और जाके करो जी, मैं छोटी थी, मेरी एज कम थी, मुझे गलती नहीं, जो मुझसे गलती होगी, तुम कोई छोटी छोटी नहीं थी, ठीक है। ये सब जो है अब तुम ड्रामेबाजियाँ कर रही हो कि मैं छोटी थी। हकीकत ये है कि तुम सितारा बनना चाहती थी, ठीक है, तुम्हें हसद था, तुम्हें जलन थी कि भाई मैं जो है वो, जो अल्लाह ने इसको फेम दिए, इसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, वो मैं छीन लूँ। तो भाई किसी के छीनने से इज़्ज़त नहीं छीनती होती, ना किसी के छीनने से रिज़्क़ छीनता होता है। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह फैसला करता है कि उसने किसको कितना देना है, कौन कितना डिज़र्व करता है, ठीक है। तो ये फैसले अल्लाह के होते हैं। तुमने अपने थी कोशिश करके देख ली, अब जो है वो तुम जो है वो टक के बंदे के पास जाके जलील हो रही हो। अब क्या औकात रहेगी, कौन है जो तुम्हारी इज्जत करता हो, ठीक है ना। तो ये रास्ता तुमने अपने लिए खुद चूज़ किया है। खैर जी, डीडी की नाज़र मैंने वीडियो देखी, मैं अभी चूँकि लाइट चली गई है और मैं बोल भी ऑडियो में रहा हूँ, अभी अंधेरे में भी बैठा हूँ, तो मुझे गर्मी भी है ऑफिस में, मुझे शॉर्ट करके मैं बातें जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ, मैं ज़रा डिटेल से बात नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो आई होप कि आप लोग भी दुआ करें कि यहाँ के हालात थोड़े मामला ठीक हो जाएँ, तो मैं फिर वीडियो की शक्ल में बैठ के जो बात करूँगा, फिर मैं डिटेल से हर चीज़ को मैं जो एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो मैं शॉर्ट ही बात करूँगा। डीडी कहता है जी मरियम फ़ाहद का रिएक्शन आया है कि नजमा पर केस हो गया है, मुझे खुद शौक़ लगा। खैर जब वो डीडी की मैंने वीडियो देखी है, मरियम फ़ाहद सिस्टर की मैंने वीडियो नहीं देखी कि उस पर किस हवाले से केस हुआ है, किसने किया है, ठीक है। बाकी हाँ वो चलें, ज़्यादा इसको नहीं बात को खींचते, शॉर्ट बात करता हूँ। उसने मेरे ख्याल से कोई डॉक्टर हिबा नाम की जो लेडी है, जो इसकी फ़ातिमा की मेरे ख्याल से आपी बनी है या वकार वालों की आपी बनी हुई है, नाना की दोस्त भी है,
तो शायद उसकी तरफ से आई डोंट नो, ज़रा उसने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया मेरे ख्याल से इस तरह का। हाँ, कोई लेडी है जो कह रही है उसके भी यहाँ पर कि जी अब अगर जो है वो डॉक्टर हिबा पर बात करने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर केस हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कोई केस होता है, क्योंकि जो है वो बातें तो यहाँ पर 4 साल से चल रही हैं। सिर्फ बात करने की बुनियाद पर तो केस नहीं होता, क्योंकि या तो वो जो है वो सोशल मीडिया पे ना होती हैं, अब तो वो सोशल मीडिया पे आ गई हैं, अब तो वो वकार की वीडियो में भी आ गई हैं, अब तो उन्होंने जो है वो बाकायदा अपने आप को पब्लिक कर दिया है, ठीक है। तो बात करने से तो केस नहीं होता। हाँ, गाली गलोच अगर कोई कर रहा है, उनको कोई हरासा कर रहा है, तो फिर जो है वो ये ऑप्शन रखा जा सकता है कि हाँ भाई वाकई जो है वो लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं या हरासा कर रहे हैं या जो है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, इस तरह को किसी ने हो रहा है, तो चलो ठीक है जी, हम आप केस कर लें, आपका बनता है। बट अगर कोई जो है वो सिंपली बात कर रहा है कि डॉक्टर साहब आप जो है वो आप फलां के ब्लॉग में क्यों आई, आपने फलां बात क्यों की, या यही वो, अगर कोई इस तरह के सवाल कर रहा है तो इस बुनियाद पर तो भाई कोई केस नहीं बनता। तो इस तरह की बातें तो चल रही हैं। दूसरा रही बात जो है वो, अगर आपको एतराज़ है कि भाई कोई आपका नाम ना ले, आप कोई आपके बारे में बात ना करे, तो आपको अवॉइड करना चाहिए जो है इस तरह व्लॉग्स में आने से, आपको अवॉइड करना चाहिए जो इस तरह के मामलात में आने से। भाई जो होते हैं ना, मेरा अक्सर जो लोग इस तरह की चीज़ों से कतराते हैं, तो मेरा अक्सर उन लोगों को मशवरा ये होता है कि भाई आप जो है वो ये जो कंट्रोवर्शियल लोग हैं ना, आप उनसे कोई 50 किलोमीटर का फासला रखे चलें, ठीक है। आप आपके पास पैसा है, मैं अब डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पास माशाल्लाह अल्लाह का दिया हुआ आपके पास ठीक ठाक पैसा है भाई, आपने ऊपर आकर जो है वो एक सैलून कह लें या जो है वटावर जो भी आपने अपना जो है शोरूम खोला है, अपना कोई ट्रीटमेंट का सिलसिला वहाँ पर आकर स्टार्ट किया, टोटल आपने मशीनरी नहीं ली है, फिर आपने नाना को भी अच्छी खासी मशीनरी लेके दी है, तो मतलब जो है वो अल्लाह का दिया हुआ आपके पास ठीक है, आप फ़ॉरेन में भी रह के आई हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि भाई 10-15 हज़ार व्यूज़ वाले ये छोटे मोटे यूट्यूबर से अपनी पब्लिसिटी करवाने से, क्या इस तरह पब्लिसिटी करवाने से कुछ ज़रा आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी? आपको, आपके पास पैसा है, आपको सारी मशीनरी लेने का पता था, आपको ट्रीटमेंट का सारा पता है, आपको दुनियादारी का सारा पता है, तो आपको सिर्फ यही नहीं पता कि आपने अपने काम की, अपने अपने काम की, अपने ट्रीटमेंट जो आप कर रही हैं उसका अपने पब्लिसिटी किस तरह से करवानी है, आपको यही नहीं पता? भाई इन लोगों से पब्लिसिटी लेने से बेहतर था कि आप जो है कोई अच्छा जो है वो कोई बंदा हायर करती, ठीक है, या फिर अच्छी अच्छी जो कोई एड एजेंसी आप हायर करती, आप उससे अपने जो है वो सैलून की, आपका जो भी हॉस्पिटल है जो भी आप कर रही हैं, आप उसका जो है वो पब्लिसिटी आप उसकी करवाती, तो आपको जो कई गुना इससे ज़्यादा फ़ायदा होता, आपके पास ज़्यादा क्लाइंट होते और जो होते वो रियल होते, ठीक है। अब ये जो सारे आपके पास आ रहे होंगे वो इनके रेफरेंस से जो आ रहे होंगे वो सारे कंट्रोवर्शियल आ रहे होंगे, ठीक है। ऊपर से मजे की बात है कि रोज़ बैठकर कोई ना कोई जो है वो बैंड में बजा कर रख देता है इनके काम के लिए, सैलून पे कोई कहता है कुछ लगाओ, कोई कहता है कुछ चक्कर है, कोई कहता है ये लड़ाइयाँ होती हैं, कोई कहते हैं वहाँ पर वीडियोस बनती हैं, कोई किसी का कोई चक्कर, किसी का कोई चक्कर। तो भाई आपको इनसे पब्लिसिटी लेने के मतलब आपके खुद के दिमाग ने काम नहीं किया कि भाई आप पब्लिसिटी ले रही हैं तो किन लोगों से ले रही हैं? कभी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों से भी कोई पब्लिसिटी लेता है? कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों से भाई आप पब्लिसिटी लोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी, फैसला तो आपने खुद किया। तो अब अगर कोई बात करते हो तो आप केस के साथ केस वगैरह की तरफ जाती हैं, तो बीबी अभी भी कोई बहुत नहीं गुजरा, थोड़ा सा इन मामलात को अलग करें, ठीक है। किसी के भी प्लेटफॉर्म पे आप जो है वो है, वकार वालों के साथ आपकी जो है वो अच्छा ताल्लुक है, उसके प्लेटफॉर्म पे देने, अपने जो है वो सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ स्टेटमेंट देने कि भाई मैं इन लोगों के साथ जो मेरा बिजनेस रिलेशन है, मैं इस तरह के किसी मामलात में नहीं आती, इनके अपने फड्डे, अपने झगड़े, इनके फैमिली मैटर्स हैं, सारे मामला है भाई, मुझे इन सारे मामलात में मत घसीटो, ठीक है ना। मैं किसी को कुछ कहते ना, मैं कुछ मुझे कुछ कहे, कोई भी कुछ कहे, मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, तो काइंडली जो है वो जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूँगी, ठीक है। तो ये केस के साथ करके जो है वो सारा कुछ करके कुछ नहीं होने वाला बीबी, ठीक है। आप ज़्यादा जो है इन मामलों में पड़ेंगी, ज़्यादा लोग आप पर बात करेंगे, ज़्यादा लोग आपको जो है वो टारगेट करेंगे, तो बेहतर है कि आप खामोशी से इन सारे मामला से अलग हो जाए, ठीक है। मेरा आपको ब्रदराना मशवरा है, मैं ना तो आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, ना मेरा आपके साथ कोई मामला है, ना कभी मेरी आपके साथ कोई बात हुई है, और ना ही मेरा आपके साथ कोई इशू है, ठीक है। मैं बात करूंगा सीधी करूंगा, और सीधा मशवरा तो ये है कि बीबी इन मामला से खुद को अलग कर लें, ठीक है। मैंने देखा है वकार की वीडियो में आपको, आप सेंसिबल एजुकेटेड लड़की लगती हैं, तो आप जो है वो क्या इन लोगों में आके फंस गई हैं, ठीक है। बाकी आपके ज़ाती ताल्लुकात हैं, अगर फातिमा है या नाना वटावर जिसके साथ भी आपके जिस तरह के भी ताल्लुकात हैं वो आपके ज़ाती ताल्लुकात है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। बट रही बात ये पब्लिसिटी की, रही बात ये रिएक्शंस की, रही बात ये लोगों की आपके ऊपर बात करने की या आपके उनके ऊपर केसेस करने की, तो इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होगा, नुकसान आपका ही होना है, आपके कारोबार में इशू होंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी रही बात सैलून में कैमरे वाली डीडी ने कहा जी इन लोगों ने सैलून पर कैमरे लगाए हुए थे, तो ये अनएथिकल चीज़ है भाई। डीडी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये अनएथिकल है कैमरे। रही बात ऊपर वाले पोर्शन की जहाँ पर डॉक्टर वालों का काम था, तो ये लोग सिर्फ वहाँ पर कैमरे लगा के, वहाँ पर कैमरे लगाने के हकदार थे। नीचे सैलून में कैमरे लगाना और उसका कंट्रोल रखना इनका कोई हक नहीं था, ठीक है। मतलब ये आप लोगों की नाअहली थी कि इन लोगों ने कैमरे लगाए वहाँ पर,
और कैमरे लगा के इन लोगों ने कंट्रोल अपने पास रखा, अब बकौल डीडी के कि इन्होंने कैमरे लगाए, कंट्रोल खुद के पास रखा। ये लोग ऊपर एलसीडी लगी हुई थी, ये लोग हमारे सैलून का व्यू ऊपर बैठ के देखते थे। तो ये अनएथिकल चीज़ है, इमोरल चीज़ है, गैर अखलाकी है, इनका ये बनता ही नहीं था ये करना। ठीक है, आपको चाहिए था कि आप थोड़ा वहाँ पर स्टैंड लेते, क्योंकि आप सच्चे थे, आप हक पर थे, आप स्टैंड लेते तो दुनिया की कोई भी कुव्वत आपको नहीं रोक सकती थी। ठीक है, आपके सैलून में कैमरे लगाना आप लोग चाहते तो आप लगाते, लेकिन आप खुद अपने पास कंट्रोल रखने के हकदार थे। ठीक है, कोई और आपके सैलून में कैमरे लगा के वो कभी भी जो है ये मामला तो नहीं रख सकता। हाँ, अगर आपकी बहन ऐसा चाहती तो फिर बात अलग है। ठीक है, तो खैर नाज़रीन, ये सारे मामला चल रहे हैं, तो ये लड़ाइयाँ झगड़े ये फड्डे ये सारे मामला तो चलते रहने हैं जी। ठीक है जी, तो बाकी नाज़रीन अब तक के लिए बस सारी बातें तकरीबन हो गई हैं जो मैंने नोट की थी। बाकी इंशाल्लाह जो जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़रा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।